गए और शिव जी ने राम नाम मंत्र सुनाया, जिसे तोता ने सुन लिया और तोता का वो सुखदेव जी बना, और जिन्होंने राजा परीक्षित को आत्मज्ञान कराया, भागवत सुनाई। ये नाम की महिमा है। जिस समय सुखदेव जी की माता व्यास जी की धर्मपत्नी सिर गुंता रही थी, उस समय उनका मुंह खुला था और सुआ सूक्ष्म रूप धारण करके उनके मुंह के अंदर चला गया। 12 साल तक वो गर्भ में रहा और शिव जी ने त्रिशूल गाड़ दिया घर के आगे, जब मेरा चोर, तूने मेरा मंत्र चुरा लिया। देखो, चोरी का मंत्र सुनने में से भी इतनी ताकत आई, और फिर बाहर आया तो संसार से वैराग्य हुआ और शरीर ये घर छोड़ के जाने लगा। तो आखिरी में उनके जो पिता थे उन्होंने कहा, बेटा एक बार गुरु के शरण में जरूर जाना, गुरु के बिना कल्याण नहीं होता है। तो सुखदेव जी ने सोचा कि मुझे गुरु की जरूरत कहाँ है, क्योंकि मंत्र तो था उनके पास में, लेकिन चोरी का मंत्र था। अब चोरी की चीज होती तो चोरी की होती है। घर की चीज में, चोरी की चीज में वस्तु में फर्क रहता है। खुद की वस्तु तो चौगान में खुला घुमा दिखा सकते हैं, भाई देखो आज कैसी चीज है, लेकिन चोरी की चीज है ना, वो छिपा रखे, अब खुली बता नहीं सके। गुरु की, कबीर गुरु की भक्ति बिना, कबीर गुरु की भक्ति बिना लागा हरि सेव, के कबीर बेकूट से फिर दिया सुखदेव। कबीर गुरु की भक्ति बिना लागा हरि की से, के कबीर बेकूट से फिर दिया सुखदेव। भगवान का विमान आया सुखदेव जी के लिए, विमान भी आ गया, सुखदेव जी अंदर बैठ भी गए। विमान अपना समय अनुसार उड़ान भी भरी, लेकिन जहां जिस जगह विमान उतरा वहां का दरवाजा सारा बंद है। सुखदेव जी ने दरवाजा खटखटाया, भगवान गेट खोलो, मैं सुखदेव आपका दर्शन करने के लिए आया हूं, आपने विमान भेजा। भगवान ने कहा, विमान तो भेजा, आपने भजन किया, साधना करी, लेकिन साधना तो आपने की है, मंत्र आपके पास में था, लेकिन चोरी का मंत्र था। चोरी के मंत्र से भी आप यहां तक पहुंच गए, लेकिन गुरु के बिना दरवाजा नहीं खुलता है। संत मुगत रे पोड़िया, संत मुगत रे पोड़ी, करिए उनसे प्यार। संत मुगत रे पोड़िया, संत मुगत रे पोड़ी, करिए उनसे प्यार। खूंची उनके हाथ में, खूंची उन खोले मोक्ष द्वार, खोले मोक्ष द्वार। संत मुक्ति के पोड़िया, गाइए भाव से।
संत मुक्ति के पोड़िया, करिए उनसे प्यार, करिए उनसे प्यार। कूंची उनके हाथ में, कूंची उनके, खोले मोक्ष द्वार, खोले मोक्ष द्वार। बोलो राम जी महाराज की जय। इन्हीं तरह से सजनों, ये जो मोक्ष का द्वार है, भगवान ने कहा कि भाई सुखदेव जी, चाबी मेरे पास में नहीं है। जो दरवाजा की चाबी है ना, और मेरे पास में नहीं है। अरे कहाँ है फिर? बोले वो गुरु जी के पास में रह गई। अब गुरु जी के पास जाओ, गुरु बना करके आओ और वहां से चाबी लाओ तो पार पड़ेगा। फिर सुखदेव जी जनक जी के पास गए। राजा जनक विदयी पुरुष थे, आत्मज्ञानी थे, और मन में एक बार ऐसा आया, एवं भाव भी आया कि देखो मैं त्यागी हूँ, ये गृहस्थी है, और पता नहीं भगवान ने आदेश हो गया इनको गुरु बनाओ, फिर कैसे गुरु बनाए? क्योंकि मन में एवं भाव होने के कारण से कि मैं साधु हूँ, ये गृहस्थी है, ऐसा भाव भी आता है। मैंने घर बार छोड़ा है, इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। जनक जी के दरबार में गए, जनक जी को पता चला कि सुखदेव जी आ रहा है, तो मंत्री को कहा, द्वारपालों को कहा कि अपने दरबार के 7 पोड़ा हैं। कितनी पोड़ा हैं? तो सुखदेव जी आ रहा है तो उनका जो कमंडल, दंड कमंडल पहली पोल के पास ही रखवा देना। यहाँ आ रहा है तो साथ में कुछ भी नहीं लेके आवे, और एक दिन एक पोल के पास में आए, दूसरे दिन दूसरी पोल के पास में, 7वें दिन से मेरा बाद मिलना होगा। द्वारपाल का आदेश, सुखदेव जाए, बोले महाराज आप कमंडल जोड़ी झंडा हटी रख दो, और आज तो जोड़ी झंडा का नहीं बैठा रहो, कल जोड़ी झंडा हटे छोड़ देना, यहीं छोड़ देना, और अगली पोल कल विश्राम करना। 7वें दिन आपको जनक विदयी मिलेंगे। बोले भगवान ने केड़ा पड़पन से फसाया, हाथों हाथ मिले भी कौन। वही 7 दिन बाद में और 7 दिन हुए, जनक जी के पास में आए सुखदेव जी। राजा जनक खड़े हो करके सुखदेव जी का आदर सत्कार किया। ओ सुखदेव जी पधारो पधारो। क्यों आदर सत्कार? मेहमान का आदर सत्कार होता है, मेहमान आना वाला बड़ा होता है, परंपरा है हमारे घर को। मेहमान है तो कुछ भी नहीं तो बोरी भी बिछाने के लिए देते हैं, बोरी माते भी राजा उसा अपन घर में है की है, हाजिर है की हाजिर है, घर में है वह चीज आपने हाजिर है। बोरी तो बोरी माते बैठो, घणी ते गादी तकिया माते बैठो, सोफा माते बैठो, पर मारे घर में है कोनी, मारे घर में बोरी ही है। तो भाव और प्रेम बोरी माते भी खुश है, और कहीं कहे इन्होंने मुझे आदर दिया, है ना। आज की चलन है ना, आज की चलन तो घना आव आदर मत नहीं है, बोरिया में बिछावना मत नहीं है। आज तो खाली चाय रो कहनो गया जी को चाय रो नहीं कियो, आदर कितना ही दो, कितनी वो चौका आदर का और भी कर दो, और चाय रो वेस आज रो चलन चाय बोले गया भाव जी मना चाय रे कोनी पूछियो, हेलो ते पियो कोनी, पिया तो कोनी हो, पर पूछ रो सही है पिया तो कोनी। एक इन्हीं तरह से ये बात है। तो आओ गणा आदर गणा गणा नैनो मैंने, कबीर वहाँ घर जाए चाहे 15 वर्षों में। तो ये नाम की महिमा का प्रकरण चलेगा, और सभी बड़े भाव से सुनना। और फिर सुखदेव जी को क्या दिखाया?
सुखदेव जी आए, राजा जनक के सामने बैठे, आसन सामी दिया, जल्दी करते हैं बात को, और मेल में आग लगी नहीं थी, ऐसी माया हुई जिसे मेल में आग लग गई। और मेल में आग लगता लगता वो आग सुखदेव जी के जोड़ी कमंडल तक पहुंच गई। अब सुखदेव जी बार बार नजर घुमावे, क्यों आग जोड़ी कमंडल तक जा रही है। राजा जनक ने कहा, बैरागी बाबा क्या कर रहे हो, बैठो ना सीधा, पूरा मेल जल रहा है। मेल को तो नहीं देख रहे हैं, बार बार जोड़ी कमंडल नजर आ रहे हैं, घर आग तो वहां गई, हमारा जोड़ी कमंडल जल जाएगा। बोले मेरा इतना बड़ा मेल जल रहा है जिनकी मैं परवाह नहीं करता हूं, और सुखदेव जी आप जोड़ी कमंडल चिंता कर रही हो, थे त्यागी हो, मैं त्यागी हूं। ज्ञान कराया, त्यागी कौन है। सुखदेव जी को बोध हुआ बात सत्य है। आइए हम सब आरती करते हैं। आओ आरती करो। जय जय सत